32,000 वर्ष। कलयुग तो 4,32,000 का है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। कलयुग की टोटल जो ड्यूरेशन है वो है 4,32,000 साल। Wake up to reality. कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष नहीं है। ये हम आपको अभी महाभारत ग्रंथ से दिखाने वाले हैं। ये आपके सामने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित होने वाली महाभारत के शांति पर्व का अध्याय संख्या 231 खुला हुआ है और केवल इसी अध्याय के माध्यम से मैं आपको अभी यह सिद्ध करने जा रहा हूँ कि कलयुग की जो आयु है वो किसी भी प्रकार से लाखों में नहीं है। 4,32,000 का जो आंकड़ा प्रसारित किया जाता है कलयुग की आयु के रूप में, वो किस प्रकार से एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अनुवादक ने, मैं यही मानूंगा कि जानबूझ के षड्यंत्र करा गया है, क्योंकि अनजाने में इस प्रकार की गलती नहीं हो सकती। ये सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ केवल और केवल अध्याय संख्या 231 से। किसके? महाभारत के शांति पर्व के। इसके अंदर काल के स्वरूप का वर्णन बताया जा रहा है। जब आप नीचे जाओगे, यहाँ से आप देखिए 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। निमेष अर्थात के पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको एक निमेष बोलते हैं। भौतिक विज्ञान में, मॉडर्न साइंस में जिस प्रकार से यूनिट ऑफ टाइम है उसको सेकंड माना जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो यूनिट ऑफ टाइम है उसको क्या बताया जा रहा है? निमेष। यानी कि पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको 1 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसी के बेसिस पे कि भैया 15 यूनिट ऑफ टाइम, 15 बार जितना पलक झपकने में समय लगेगा उसको एक काष्ठा बोल दिया। फिर ऐसे 30 काष्ठा को मिला के एक कला बोल दी, फिर 30 कला को मिला के एक मुहूर्त बोल दिया। इस प्रकार से इन्होंने टाइम को डिफाइन करा है कि ये सारा जो डिफाइन किया गया है ये किसके अनुसार किया गया है? मनुष्य के अनुसार, मानव के अनुसार। कि मनुष्य के पलक झपकने में जितना समय लगता है उसके हिसाब से यहाँ पर सारा टाइम का जो आकलन है वो किया गया है। अब आप बोलोगे यहाँ पर भाई ये तो लिखा नहीं हुआ कि मनुष्य की पलक की बात चल रही है, यहाँ तो केवल निमेष की बात लिखी हुई है। तो ये आपको आगे समझ में आएगा कि यहाँ मनुष्य के हिसाब से जो गणना है उसकी बात चल रही है। इसी प्रकार से बता रहे हैं कि 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है और रात्रि की मुहूर्त की संख्या उतनी होती है। ये सब इन्होंने यानी कि डिफाइन कर रहे हैं। सारे जो समय की जो यूनिट्स हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। उसका क्या आधार है? पलक झपकने में जितना समय लगता है उसके हिसाब से इन्होंने उसको बेसिस बना के, उसको यूनिट बना के इसे फर्दर डिफाइन करते चले गए हैं। अब यहाँ पर सुनिए आप, लाखों सालों का जो कलयुग का आंकड़ा बताया गया है, 4,32,000 का जो आंकड़ा बताया गया है, उसकी पोल खोलने वाला ये आगे के जो श्लोक हैं ये हैं। इसे ध्यान से सुनिए। मनुष्य लोक के दिन रात का विभाग कौन देखते हैं? सूर्यदेव। आगे देखते हैं, मनुष्यों के एक मास में पितरों का दिन रात होता है, शुक्ल पक्ष, ये सब हो गया, ठीक है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर होता है। ये जो श्लोक है ना, ये वाला जो श्लोक है, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उनकी संख्या के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बताता हूँ। साथ ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। समझ में आ गया ना आपको? यानी कि पहले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उन्हीं की संख्या के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बताऊंगा और साथ ही त्रेता, द्वापर, सतयुग और कली, इन चारों युगों की वर्षों की संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। यानी कि ये सारी गणना जो आगे बताने जा रहे हैं, चाहे तो ब्रह्मा की जो भी गणना है, चाहे तो युगों की जो भी गणना है, ये सारी गणना किसके हिसाब से बताने जा रहे हैं? पहले जो मनुष्यों के दिन रात बताए गए हैं उन्हीं की संख्या के हिसाब से। यानी कि जो मनुष्यों की जो गणना बताई गई है ना, इससे पहले जो सारी गणना जिसकी चर्चा हमने अभी करी है, निमेष क्या होता है, फिर काष्ठा क्या होता है, और इस प्रकार से जाते जाते संवत्सर तक जब पहुंच गए हैं, इस प्रकार से मनुष्यों के आधार पर जो गणना करी गई है पहले, उसी के हिसाब से ये आगे की गणना बताने जा रहे हैं। ऐसा इस श्लोक में लिखा हुआ है, आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। ये श्लोक संख्या कौन सी है, नोट कर लीजिए। श्लोक संख्या है 18 और 19, अध्याय संख्या है 231, शांति पर्व महाभारत। यानी कि आगे की जो भी घटनाएं बताएंगे युगों की, वो किसके आधार पर होगी? जो मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उसके आधार पे, है ना। इससे साफ साफ यहाँ पर पता लग रहा है।
और ये बाद में जो देवताओं के दिव्य वर्ष और दिव्य वर्ष का जो घुसेड़ा गया है, जो ये फ्रॉड करा गया है, इसकी पोल इसी श्लोक से खुलती है। इसी श्लोक संख्या 18 और श्लोक संख्या 19 से ये सारा स्पष्ट कर देता है कि ये सारी जो गणना है वो किसके आधार पर की गई है। मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उन्हीं की संख्या के हिसाब से अब ये ब्रह्मा के दिन रात और साथ ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग से बताने जा रहे हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट होती है कहानी। और फिर अभी मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि जो संस्कृत का श्लोक है इसमें कहीं भी देवताओं का वर्ष नहीं लिखा गया है, लेकिन ट्रांसलेशन में जबरदस्ती इसको घुसेड़ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, जो इस श्लोक को आप पढ़ें, श्लोक संख्या 20 को, चत्वार्याहु सहस्त्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम, इसका अर्थ क्या होता है। अब चत्वार्याहु सहस्त्राणि, चत्वारि सहस्त्राणि का मतलब होता है 4000। 4000 को अगर आप संस्कृत में लिखोगे या बोलोगे तो क्या लिखा जाएगा या बोला जाएगा, चत्वारि सहस्त्राणि। ये जो शुरू के जो दो शब्द है ना, ये चत्वार्याहु सहस्त्राणि, इसका मतलब क्या हुआ, 4000। वर्षाणाम का मतलब वर्ष, तत् मतलब वह, तत् मतलब वह, कृतम युगम का मतलब सतयुग, कृतम युगम का मतलब क्या हो गया, सतयुग। यानी कि इस पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ, 4000 वर्षों वाला वह सतयुग है। पहली लाइन का मतलब क्या हुआ कि 4000 वर्षों वाला वह सतयुग है। तो अब इसमें आपको कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि देवताओं के 4000 वर्ष, यानी कि ये जो देवताओं के, जो ट्रांसलेशन में आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, इसने क्या कर दिया है, ट्रांसलेशन में यहाँ पर ऐड कर दिया है देवताओं के 4000 वर्ष, है ना। जबकि संस्कृत श्लोक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि देवताओं, ये शब्द कहीं भी, यानी कि देवताओं के संबोधित करने वाला कोई भी शब्द जो संस्कृत का जो श्लोक है इस पहली लाइन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। फिर भी इस अनुवादक ने पता नहीं किस षड्यंत्र के तहत ये देवताओं के ये जो शब्द है ये अनुवाद में यहाँ पर जोड़ दिया है। ये आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं और आप खुद से जाकर अपने से इसको चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं दिखा रहा हूं तो आप इसे मानिए, अपने से जाके महाभारत का ग्रंथ उठाइए, उसका शांति पर्व खोलिए, उसका अध्याय संख्या 231 खोलिए और उसकी श्लोक संख्या 20 को उठाइए, तो आपको पता लगेगा कि ये देवताओं के जो अनुवाद में लिखा हुआ है इसको संबोधित करने वाला कोई भी शब्द संस्कृत में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के अंदर। ये तो हो गया पहले सेंटेंस का मतलब। और ये देवताओं के 4000 वर्ष ऐसा संबोधित करने वाला, देवताओं को संबोधित करने वाला ऐसा कोई भी शब्द आपको दूसरी लाइन में भी नहीं मिलेगा, ना तो पहली लाइन में मिलेगा श्लोक के, ना ही दूसरी लाइन में मिलेगा। तस्य का मतलब उसका, तावच्छति इतना ही, संध्या और संध्यांश इसी तरह से है, उसका संध्या और संध्यांश इसी प्रकार से है। इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर ये लिख रहा हो कि देवताओं के 4000 वर्ष, जैसा कि अनुवादक ने नीचे यहाँ पर लिख दिया है। और इसी से इतना बड़ा झोल हो गया है। मैं भारतीय बॉलीवुड संगीत का प्रेमी हूँ। भारत में वही लोग हो सकते हैं जिनके शौक में और कोई अगर व्यक्ति अपने आप को संस्कृत का विद्वान मानता हो या पंडित समझता हो तो वो मुझे बताए कि इस संस्कृत के श्लोक के अंदर कहाँ पर ऐसा कौन सा इसमें से शब्द है जो ये संबोधित करता है कि देवताओं, यानी कि जो अनुवादक ने नीचे लिखा है ना, देवताओं के 4000 वर्ष, ये देवताओं को संबोधित करने वाला कौन सा शब्द इसमें लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के अंदर। इसमें इतना लिखा हुआ है कि 4000 वर्षों वाला वह सतयुग है। ठीक है, ये देवताओं के 4000 वाला जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया है अनुवादक ने यहाँ पर। और कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं घुसेड़ा है, लिखा हुआ है इसके अंदर, तो मुझे संस्कृत का कोई भी विद्वान यहाँ पर दिखाए कि कौन सा शब्द है जो देवताओं के इस शब्द को सूचित कर रहा है संस्कृत श्लोक के अंदर। और इससे पहले ही, यानी कि इससे जो पिछला वाला श्लोक है इसके अंदर जब साफ साफ स्पष्ट तौर पर यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि भाई पहले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उन्हीं की संख्या के हिसाब से अब हम आगे ब्रह्मा के और सतयुग, त्रेता, कलयुग, इन सब के जो वर्ष संख्या है वो बताने जा रहे हैं। मनुष्यों की जो गणना है उसी के आधार पे हम आगे की सारी गणना बताने जा रहे हैं।
यहाँ पर जब पहले ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्यों की गणना के आधार पर ही हम आगे की सारी जानकारी देने जा रहे हैं, तो इस मूर्ख अनुवादक ने यहाँ पर देवताओं के क्यों किस षड्यंत्र के तहत लिखा है। नीचे जब जाएंगे तो एक और श्लोक है यहाँ पर, एताम द्वादश सहस्त्रीम युगा संख्याम कवयो विदु। ठीक है, इस वाली श्लोक के अंदर भी आप देख सकते हैं कहीं भी देवताओं के नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसने अनुवादक ने नीचे क्या लिख दिया है कि इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। जबकि इस संस्कृत श्लोक के अंदर देवताओं के ये जो पर्टिकुलर शब्द है इसको संबोधित करते हुए कोई भी शब्द नहीं है इस संस्कृत श्लोक के अंदर, क्योंकि प्रत्येक जो इसका शब्द है उसका अर्थ मैं आपको अभी बता देता हूँ। एताम का अर्थ हो गया ये, द्वादश सहस्त्री का अर्थ हो गया 12,000, युगाख्याम यानी कि युगों का विवरण, कवियो विदु का अर्थ हो गया विद्वान लोग जानते हैं, यानी कि ये 12,000 का युगों का विवरण विद्वान लोग जानते हैं। ये पहले सेंटेंस का अर्थ हुआ। क्या हुआ, दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि ये 12,000 का युगों का विवरण जो है ये विद्वान लोग जानते हैं। ये तो पहले सेंटेंस का अर्थ हुआ। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि देवताओं के 12,000, लेकिन इस अनुवादक ने क्या लिख दिया है नीचे, इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का। मतलब अनुवादक ने कितना बड़ा झोल किया है कलयुग को लाखों साल बताने का, ये इससे समझ में आपको आ जाना चाहिए। अगली लाइन भी अगर आप देखोगे, सहस्त्र परिवर्तनम है ना, यानी कि सहस्त्र बार 1,000 बार परिवर्तित होने के बाद में, यानी कि ये जो युग डिफाइन करे गए हैं जब 1,000 बार इस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं, तद यानी कि तब ब्रह्मा दिवस मुच्यते, यानी कि तब ब्रह्मा जी का एक दिवस मुक्त होता है, यानी कि तब ब्रह्मा जी का एक दिवस कंप्लीट होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिवस गुजरता है। यानी कि इस प्रकार से जो इन्होंने युगों को डिफाइन करा है, ऐसे सहस्त्र परिवर्तनम यानी कि ऐसा 1,000 बार युगों का परिवर्तन होने के बाद में तब ब्रह्मा का एक दिवस गुजरता है। ये हो गया सेकंड लाइन का मतलब। तो ना तो पहली लाइन में कहीं लिखा हुआ है कि देवताओं के 12,000 साल, ना तो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है देवताओं के 12,000 साल। केवल 12,000 लिखा हुआ है, ना कि देवताओं के 12,000, जैसा कि अनुवादक ने नीचे कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झोल करा गया है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। और जो लोग ये बोलते हैं कि भाई शास्त्रों में मिलावट नहीं हो सकती है ना, शास्त्रों में मिलावट नहीं हो सकती, उनके लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जब आप ऊपर जाओगे तो इस वाले श्लोक को आप पढ़ोगे, यानी कि इसी अध्याय के अंदर, अध्याय संख्या 231 के अंदर ही ये वाला श्लोक जब आप पढ़ोगे, श्लोक संख्या 23 तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सत्य युग में सत्य और धर्म के चारों चरण मौजूद होते हैं। उस समय सत्य और धर्म का पूरा पूरा पालन होता है। उस समय ये ध्यान से पढ़िए, उस समय कोई भी धर्मशास्त्र अधर्म से संयुक्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सतयुग में कोई भी जो धर्मशास्त्र है वो अधर्म से संयुक्त नहीं होता है, यानी कि सतयुग में। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हर एक युग के साथ 1/4 जो धर्म है वो कम होता चला जाता है। 1/4 उसमें विकृति आनी प्रारंभ होती रहती है जैसे जैसे प्रत्येक युग के साथ में। सतयुग के अंदर कोई भी धर्मशास्त्र अधर्म से संयुक्त नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि धर्मशास्त्र के अधर्म से संयुक्त होने की संभावना बनती है अन्य युगों में। भाई केवल और केवल यहाँ पे सतयुग के संबंध में ऐसा बोला जा रहा है, यानी कि सतयुग के अंदर धर्म शास्त्र में अधर्म से संयुक्त यानी कि मिलावट नहीं होती है। किंतु ये जो हमारे सामने स्क्रीन पर खुला हुआ है ये धर्मशास्त्र तो कलयुग में प्रिंट किया गया है। तो कलयुग में प्रिंट किया गया है यानी कि इस धर्मशास्त्र में अधर्म की संयुक्ति हो सकती है, ऐसा इस श्लोक से बिल्कुल समझ में आता है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि भाई चारों ही युगों में धर्मशास्त्र की अधर्म से संयुक्ति नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर व्यास जी को क्या बोलना चाहिए था, सतयुग द्वापर त्रेता चारों युगों में धर्मशास्त्र जो होता है वो अधर्म से संयुक्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे चारों युगों का वर्णन नहीं है, केवल और केवल सतयुग का वर्णन है। केवल और केवल यहाँ पर ये लिखा गया है कि सतयुग के अंदर केवल ऐसा होता है कि जो धर्मशास्त्र होते हैं वो अधर्म से युक्त नहीं होते हैं, यानी कि उसमें मिलावट नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य युगों में मिलावट होती है।
ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर नीचे के और भी श्लोक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1/4 से अधर्म बढ़ता चला जाता है। यानी कि सतयुग में अगर कोई भी मिलावट नहीं है तो उससे अगला जो युग होगा उसमें 1/4 मिलावट आ जाएगी, फिर उसके अगले युग में उसकी पिछले युग की अपेक्षा में 1/4 और ज़्यादा अधिक अधर्म की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर आगे पीछे जो अन्य श्लोक हैं इसमें बताया गया है कि भाई सतयुग के अंदर चारों स्तंभ अगर खड़े हुए हैं धर्म के, तो कलयुग के अंदर केवल धर्म का एक ही स्तंभ बचता है। इस प्रकार से यहाँ पे आगे पीछे जो श्लोक हैं इसमें बताया गया है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जो सामने गीता प्रेस के जो ग्रंथ हैं इसमें मिलावट नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल शुद्धतम स्वरूप है, तो इसी के अंदर जो श्लोक है इसमें खुद ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि भैया केवल और केवल सतयुग के अंदर ही जो धर्मशास्त्र होता है वो मिलावट से रहित होता है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। और मिलावट कैसे हो सकती है और इसका प्रमाण मैं अभी आपको थोड़ा सा ऊपर जाकर इसी अध्याय के अंदर दिखा देता हूँ। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है।